कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने वो कहाँ से डिस्कस किया था बेटा, हमने वो डिस्कस किया था कि आपको जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा है ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमारे पास एक टाइम आया जहां पर मेरे रूट्स क्या होने लगे, इमेजिनरी आने लगे, या फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और ये हमें किसने बताया था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड ने, जो कि डी से रिप्रेजेंट होता है और उसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूले से लिखते हैं। यहां पर आपको फर्स्ट कंडीशन में बताया गया था अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक रूट मेरा 2 है, दूसरा 3 आ गया, इस तरीके से, तो मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहती थी, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू सोल्व करते हो और आपको 0 मिलता है आंसर, तो उस कंडीशन में भी 2 रियल रूट्स ही होते थे। बस बात ये थी कि दोनों सेम है। अब सेम होने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर एक रूट 2 है तो दूसरे रूट की वैल्यू भी 2 आई थी। अगर आपने सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में देखा होगा, कई बार अल्फा और बीटा सेम ही होते थे। फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो जब दोनों ही रूट्स सेम आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर एक थर्ड सिचुएशन आने लगी जहां पर हमने रीड किया लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 में हमने कहा रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और ये वर्ड जब हमने बोला कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो हमने उस वक्त किसी टीचर ने हो सकता है बता भी दिया होगा और हो सकता है किसी टीचर ने ना भी बताया हो, बट ये कहने का मीनिंग ये नहीं है कि इसके रूट ही नहीं निकलेंगे। रूट तो होंगे, बिकॉज हमने पढ़ा है कि रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, कि कोई ना कोई नंबर तो होगा जिसको पुट करने से हमारी इक्वेशन 0 बनेगी। तो रियल रूट नहीं निकलते तो कौन से रूट निकलेंगे, इमेजिनरी, क्योंकि रियल के बाद क्या बचा, इमेजिनरी बचा, और क्या। अब जो ये इमेजिनरी वर्ड है, इससे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट की, और स्टार्टिंग कहाँ से की हमने, अपने एक आयोटा से। जो ये आई आपको दिख रहा है बेटा, जो आपको आई दिख रहा है, इसको हमने क्या बोला, आयोटा। अब आप आई फॉर आयोटा बोल दीजिए या फिर आई फॉर इमेजिनरी नंबर बोल दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट आई का नाम क्या है, आयोटा है। और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट -1। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं मिलता है स्क्वायर रूट के अंदर -3, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद फिर आप उसको सेपरेट कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई √3। देन आप -√1 को आयोटा लिखेंगे और ये √3 एज इट इज। तो आयोटा √3 लिख दीजिए या इसे √3 आयोटा लिख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डज नॉट मैटर कि आप आयोटा पहले लिखते हो बाद में लिखते हो, क्योंकि मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई का। इज इट क्लियर कि आयोटा क्या है। तो आयोटा जो है हमारा एक मैथमेटिकल सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट -1, और यही से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है। बिकॉज आयोटा के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा चैप्टर डिपेंड रहने वाला, कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंड है, तो इसके कुछ पावर्स हैं जो हमें बार बार यूज करनी पड़ेंगी। तो पहले हम वो सीख लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी कंसेप्ट देखेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बेटा। सो आई विल स्टार्ट विद द पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। तो आपने भी पहले से पढ़ा होगा कि आयोटा की वैल्यू क्या है, -1, स्क्वायर रूट -1। अगर मैं आयोटा को दो साइड मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो √-1 मल्टीप्लाई √-1, तो आयोटा इंटू बन गया आयोटा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, √-1 स्क्वायर, क्योंकि दो बार अगर कोई सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो वो स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर हाफ। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बेटा, -1 आ गया। सो आयोटा स्क्वायर जो आपका आया वो क्या आया बेटा,
-1। सो आई होप कि आपको पता चला कि -1 कैसे आया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा स्क्वायर के साथ आयोटा ऑन बोथ साइड, तो -1 मल्टीप्लाई रूट -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्या बन गया, आयोटा क्यूब बन गया। उसके बाद ये अगर देखा जाए -1 है और ये आप आयोटा लिखते हो, तो -1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या होगा, 1 के साथ कोई भी चीज नंबर मल्टीप्लाई करो नंबर आ जाता है और माइनस का साइन आ जाएगा। सो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये हो गया हमारा। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि आयोटा की वैल्यू रूट -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। सर एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। फिर हमने आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, सो माइनस आयोटा इनटू में आयोटा। अब ये क्या बन गया, आयोटा रेज़ टू द पावर 4, एंड यहाँ से क्या बन गया बच्चे, आयोटा स्क्वायर। आई नो आपको पहले से शायद ये छोटी छोटी चीजें तो पता ही होंगी, लेकिन जब हम कभी भी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 4 बार ही क्यों ना कर रहे हो, हमेशा स्टार्टिंग से करें और छोटे छोटे कंसेप्ट से करें। जब भी आप छोटे कंसेप्ट बार बार रीड करते हैं तो आपके सामने कुछ ना कुछ हर बार नया निकल कर आता है। ठीक है जी सर, ओके मान गए आपकी बात। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने छोटे बेसिक से। -1 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर जो है अभी हमने ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्या थी, -1। सो -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हमें आयोटा 4 की वैल्यू भी क्या मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। ठीक है सर, अगर हम आगे भी कंटिन्यू रखें इसको मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, तो अभी बताते हैं क्या होगा। देखो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, आयोटा की वैल्यू -√1, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो क्या बात कर रहे थे हम, √-1। उसके बाद आपने आयोटा की पावर 2 लिया, उसका आंसर आया आपका -1। उसके बाद फिर आपने आयोटा क्यूब बनाया जिसका आंसर आया माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज़ टू द पावर 4 बनाया तो आंसर आया बेटा 1। क्या आंसर आया आपका 1। अब अगर आयोटा की पावर 4 के साथ भी एक बार आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आने वाला है, देख लेते हैं। आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 और उसके साथ एक और आयोटा मल्टीप्लाई किया, सो इट विल गिव यू आयोटा रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि जो ये आयोटा की पावर 1 था वही आपका क्या बन गया, आयोटा रेज़ टू पावर 5 सेम बन गया। अगर मैं आयोटा रेज़ टू पावर 5 में एक और आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो वो देख लेते हैं सर क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, बिकॉज 5 की आयोटा 5 कितना है आयोटा, उसके साथ एक और आयोटा मल्टीप्लाई किया, दिस विल आयोटा स्क्वायर एंड द आंसर इज -1। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर भी आयोटा 6 आ गया सर। तो आप कहते हो सर हमने एक पैटर्न नोट कर लिया है कि अगर मैं 7 करूंगा तो मुझे लगता है आई गेस कि यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आयोटा की पावर 8 रखता हूँ तो इसका आंसर जो है ऑलरेडी 1 आने वाला है, जो कि आयोटा 4 की वजह से आया था। और यही बेटा हर बार कंटिन्यू चलता रहेगा, यही आपका कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप इसे आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इन द मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखोगे तो आपको ये रिपीट होता मिलेगा हमेशा। ठीक है, आयोटा रेज़ टू पावर 9 के बाद 10 हो जाएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 10 के बाद 11, आयोटा रेज़ टू पावर 12 एंड सो ऑन। जितना आप चलाएंगे ये सेम ही चलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया कि सर ये तो बहुत बेसिक था, मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। ओके, तो yes, क्या हो अगर हमारा जो आयोटा है वो इनवर्स में आने लगे या फिर रेसिप्रोकल में आने लगे, फॉर एग्जांपल 1 आयोटा। सर इसका आंसर क्या होगा, देखो बेटा आपने अभी अभी देखा कि जो आयोटा है एक्चुअल में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट -1। क्या आप कभी भी स्क्वायर रूट की क्वांटिटी को अपोन में देखना पसंद करते हो,
हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं सर 10th के अंदर, जब भी रूट में कोई नंबर डिनोमिनेटर में आया तो हम सीधा ही आंखें बंद की और भगवान का नाम लेके सीधा सीधा इसको क्या कर दिया था, रैशनलाइज कर दिया था। तो बस कुछ ऐसा ही अब हमें दोबारा करना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर सिंगल क्वांटिटी में कैसा होता है बेटा, उसी क्वांटिटी को दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, आयोटा बाय आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दिस विल बिकम आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, समथिंग अपॉन 1 इज समथिंग, और उसकी पावर जो नेगेटिव नंबर था वो यहाँ आ जाएगा। सो दैट्स वाई कहने का मतलब है, अगर आपसे 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू पूछी जा रही है तो क्या आंसर आ रहा है, माइनस आयोटा। आप 1 अपॉन आयोटा को आयोटा की पावर -1 भी कह सकते हैं। ओके, इन द सेम वे अगर आयोटा स्क्वायर नीचे आ जाए तो क्या करें सर, सेम जो अभी अभी प्रोसेस हमने इसके अंदर अप्लाई किया वही सर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप जल्दी से मुझे बताइए 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, सोल्व करके बताओ। आपके पास आई होप की रफ नोटबुक तो होगी, है ना, क्लास के लिए बैठे हैं तो नोटबुक जरूर होगी आपके पास, रफ नोटबुक। सो यू विल टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही चुटकियों का काम होगा और आप 10-15 सेकंड के अंदर मुझे आंसर दे देंगे। सर -1 -1 वेरी गुड, बिकॉज 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर के साथ जब मैं आयोटा इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, अब मुझे क्योंकि क्या करना है, अब ये देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो एक एक आयोटा कर रहे थे, लेकिन मैंने अभी जैसे बताया कि रैशनलाइजिंग फैक्टर जब सिंगल नंबर में होता था तो हम क्या करते थे, उसको डबल से मल्टीप्लाई करते थे। और यहाँ तो हमें करने की भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है सर -1 होती है। मैं तो किसी चीज से मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, है ना, सिंपल सी बात है। सो दैट विल बी -1। आप जल्दी से इस तरीके से भी दे सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके ही निकालना है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखनी है साथ के साथ कि सर यहाँ तो ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी एक रैशनलाइज्ड नंबर है, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो रूट तो कैंसिल हो चुका है सर इस स्क्वायर से, तो नीचे तो कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ -1 ही बचा हुआ है। तो मुझे कोई भी रैशनलाइजेशन वगैरह की जरूरत नहीं है सर, मैं डायरेक्ट -1 आंसर दे सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर करके भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा रेज़्ड टू द पावर 4, और आंसर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1, दैट इज आल्सो -1। तो आप दोनों ही तरीके से बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी ही आंसर दिया है, आई होप। तो आप फिर मेरे लिए छोटा सा काम और कर दीजिए, 1 अपॉन आयोटा क्यूब और 1 अपॉन रेज़्ड टू द पावर 4, इन दोनों के आंसर भी बस इसी तरीके से 5-5 मिनट में अगर आप दे दें तो बहुत मजा ही आ जाएगा। सर 1 अपॉन आयोटा क्यूब -1। ओके, 1 अपॉन आयोटा क्यूब -1 नहीं हो सकता बेटा जी, क्यों नहीं हो सकता सर जी 1 अपॉन आयोटा क्यूब -1? बिकॉज 1 अपॉन आयोटा क्यूब को अगर आप रैशनलाइज कर दो तो वो तो और भी अच्छी बात है वैसे तो, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन आयोटा क्यूब को आयोटा इंटू आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, क्या होगा, आयोटा अपॉन आयोटा रेज़्ड टू पावर 4, ये आंसर 1 है। आयोटा अपॉन 1 इज इक्वल टू आयोटा, दैट मीन्स 1 अपॉन आयोटा क्यूब बेटा किसके आंसर इक्वल आएगा, आयोटा के इक्वल आएगा। तो आपने जो आंसर दिया -1, शायद थोड़ा सा गलती हो गई है किसी तरीके की, तो एक बार फिर से आप रिकैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि सर सही में आंसर आयोटा ही है या फिर सर आप मुझे गलत बता रहे हो। एक बार आप खुद से रिकन्फर्म करेंगे कि आयोटा आ रहा है या -1। जब भी आपको इस तरीके से करना पड़े ना बेटा इनवर्स वालों को, तो कोशिश ये रखनी है कि आपकी जो ये पावर है
यहाँ पर आयोटा की सिंगल जब नंबर होगा तो उसको इवन बना लीजिए। इवन बनाने से क्या फायदा होगा, अगर वो 2 के मल्टीपल में हुई, मतलब वहां से आयोटा स्क्वायर बचता हुआ, तो आप वहां से क्या बना सकते हो, -1। अगर आयोटा 4 ऑलरेडी आपको दे ही रखा है तो इसका आंसर तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1/1 इज इक्वल टू 1। आर यू देयर? आप यहाँ हैं क्लास में? सर जी 1 आयोटा आएगा तो आयोटा की वैल्यू तो -1 होती है ना। चलिए दोबारा एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम 1/आयोटा क्यूब को क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए 1/आयोटा क्यूब है बच्चा हमारे पास, हमने इसे आयोटा एंड आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे कि आंसर ऊपर तो आयोटा आ गया और नीचे दोनों की पावर कंबाइन होने की वजह से आयोटा 4 आ गया। क्या मैं ठीक हूं यहाँ तक, या कोई डाउट है बच्चा? एम आई राइट? यस सर। ओके, तो मुझे लगता है कि आप इससे संतुष्ट हैं, मतलब आपको लगता है कि हाँ सर आपने ठीक लिखा है। तो मुझे तो आयोटा 4 जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, हम ऊपर चले जाते हैं और ये देखते हैं, ये रहा हमारा आयोटा 4। कितना है बेटा? 1 है। चलिए सर फिर ठीक है, ये तो मैं अब भूलूंगा नहीं, अब की बार याद रखूंगा। और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1। अब आप खुद बताइए बेटा, आयोटा अपॉन 1 कितना आंसर आएगा? आयोटा ही आएगा। तो आपने कहाँ गलती की, आप मुझे बताइए, आपने क्या किया? मतलब 1/आयोटा क्यूब था, तो आपने क्या किया इसके साथ? आपने आई थिंक ऐसा किया होगा, शायद से मुझे ऐसा लगता है, आपने इसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बना दिया होगा। मैं ठीक कह रहा हूं? क्या आपने ऐसा कुछ किया इसके साथ, या कुछ और ही किया है आपने? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही बेटा मेरे पास। हेलो, यस सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ मैंने देख लिया था कि आपका माइक गायब हो गया था कुछ देर के लिए जादुई तरीके से, और फिर वापस आ गया है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछा था बेटा जी कि आपने आयोटा क्यूब के साथ क्या किया, या एक पहला स्टेप ये किया होगा, या फिर आपने शायद इसको ब्रेक करने की कोशिश की, या कोई तीसरा मेथड लगाया आपने? अगर आपने लगाया तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आपने कहाँ मिस्टेक किया, और आपका आंसर आपके ही तरीके से सही निकालेंगे। बताइए। सर मैंने पहले तो 1/आयोटा क्यूब किया था, ओके, उसके बाद फिर आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 1/आयोटा 4 आ गया था। अच्छा, तो आपने गलती शायद ये कर दी कि 1/आयोटा को 1 लिख दिया, है ना? आप आयोटा नहीं यस लिखा सर। आपने, 1/आयोटा आयोटा नहीं लिखा, भूल गए, ऐसा ही हुआ? यस सर। यस सर। ओके, ये तो बहुत ही माइनर सी मिस्टेक्स है बेटा जी, और ये हमें मतलब कोशिश करनी है, क्योंकि देखो आपको एक छोटी सी बात बता बेटा, कभी हमारा मतलब आगे क्लास चले ना चले, लेकिन ये बात आपको हमेशा जिंदगी में काम आएगी। टीचर बेशक जल्दबाजी करे या ना करे, बट जब आप कोई नया टॉपिक, नया कंसेप्ट सीख रहे हो, तो आपको स्पीड से ज्यादा किस बात पर ध्यान देना है? एक्यूरेसी पे बेटा। अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रहेगी तो स्पीड तो अपने आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद बना ही लोगे, क्योंकि जैसे हम जब न्यू ड्राइविंग सीखते हैं बेटा जी, तो न्यू ड्राइविंग के टाइम पर हम किस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कंट्रोल पर या स्पीड पर? बोलो बोलो। सर कंट्रोल पर। यस, तो इसी तरीके से हमें भी नए कंसेप्ट में बेटा कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देना है। हर बार अपने माइंड को बोलना है कि मेरे भाई ये वाली मिस्टेक कभी कभी हो जाती हैं, आपको नहीं करनी है। अपने माइंड को ये बातें बोलनी है, ठीक है? और जब आप ऐसा करोगे, 3 बार 4 बार एक कंसेप्ट के क्वेश्चंस करते हुए आप अपने माइंड को बार बार बताओगे, तो आपका माइंड कहेगा ठीक है, मैं आगे से याद रखूंगा। और फिर आपकी मिस्टेक्स जो होती हैं मैथमेटिक्स में जनरली
कैलकुलेशन एरर्स, वो आपके देखना आपको लगेगा कि सर यस, मेरे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जो एरर हुआ करते थे वो कम हो गए हैं सिर्फ इस एक तरीके से। जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़े, कहीं भी पढ़े, बस थोड़ा सा अपने माइंड को दोबारा रिकॉल करें, क्योंकि हमें मुझे ऐसा लगता है जब टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं, है ना, जब टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं तो वो ये भी सिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक होने के चांस होते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता तो होता ही है क्योंकि टीचर ने बताया। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे बेटा जी, हमें करना चाहिए कि हम उसे याद रखें और अपने माइंड को बार बार बताएं कि यहाँ पे मिस्टेक बताई थी सर ने, क्या मैं तो नहीं कर रहा या कर रही, और वो आप देखना बेटा, मतलब कुछ ही टाइम में आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा प्रवचन, और हम ज्यादा प्रवचन नहीं देते हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं। तो चलिए वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या रीड कर लिया। तो कुछ खास ज्यादा रीड नहीं किया है, अभी स्लो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि स्लो ही गाड़ी सीखनी चाहिए, वरना तो बस पता ही है आपको क्या हो सकता है। चलिए, आयोटा की वैल्यू हमने पता की और अब बल्कि डिनोट की है √-1। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली -1, आयोटा की पावर आपने 3 के आंसर निकाला, कितना निकाला था बच्चे, याद है, माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू पावर 4 का आंसर क्या निकाला था आपने, 1, ठीक है। उसके बाद जब आप 4 के बाद आगे गए तो आपने देखा कि वो तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे आप 4 से आगे चले गए तो पावर्स के आंसर्स रिपीट होने लगे। ठीक है सर, ये तो मैंने याद कर लिया, बहुत अच्छे से याद कर लिया सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अच्छे से याद कर लिया है तो। अब तो इसमें कुछ हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज बना लेनी है। जब इतनी मेहनत करते हैं तो प्रॉपर्टीज बना लेनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम क्या हो जाए, काम आसान हो जाए। ठीक है जी, बताओ सर, 1-2 प्रॉपर्टी हमें भी बताओ ताकि हमारा भी फायदा हो जाए। बताएंगे, जरूर बताएंगे, इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए हम दोनों, है ना बच्चा। चलिए, तो क्या बनाने वाले हैं सर आज हम बनाने वाले हैं इसका पैटर्न। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा रेज़ टू पावर 4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा रेज़ टू पावर 12, आयोटा रेज़ टू पावर 12, यहाँ पर ये 8, ये 12, ठीक है। अच्छा, आपको आवाज आ रही है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा यस वगैरह कर दिया करो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर, तो मुझे नहीं पता रहता कि आप क्लास में हो या नहीं, आपका कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो गया, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, और अगर मान लो नेटवर्क इश्यू हो भी जाए तो आपको मतलब वापस ज्वाइन होने के बाद मुझे टोक देना है कि सर ये जो आपने अभी बातें बताई है ना, इस वक्त मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था, पता नहीं चला, प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो, ओके सर। तो वापस से आते हैं अपनी छोटी छोटी बातों पे। हमारी छोटी छोटी बातों में यहाँ हमने डिस्कस किया कि आयोटा रेज़ टू पावर 4 का आंसर भी 1 आ रहा है, आयोटा रेज़ टू पावर 8 का आंसर भी 1 आ रहा है सर, आयोटा रेज़ टू पावर 12 का भी आंसर 1 आ रहा है। क्या आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? हाँ जी सर, नोटिस तो किया है कि जब भी पावर 4 की टेबल वाली आ रही है तो आंसर 1 ही आ रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छे से नोटिस किया आपने ये चीज। तो हम इसको क्या लिख देंगे, अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल 4 इंटू एन, मल्टीपल दिखाने के लिए क्या करते हैं, 4 का पावर एन, और एन जो है यहाँ पर वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपने 1 रखा तो क्या बन जाएगा, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा। अगर आपने 2 रखा है यहाँ पे एन, तो क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8, वो भी आंसर फिर सेम ही आएगा। अगर आपने एन की वैल्यू 3 रखी तो क्या बन जाएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 12, देन आंसर इज आल्सो सेम। बिल्कुल सर, ये तो मजा ही आ गया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब अगर मेरे सामने मैं आपको बोल दूं कि बेटा आयोटा रेज़ टू पावर 36 का आंसर क्या है, तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ना कोई आइटम मल्टीप्लाई करना है ना कुछ। मैं क्या करूंगा, इस 36 को 4 की टेबल में देखूंगा जा रहा है या नहीं, तो यस, ये तो 4 इंटू 9 बन रहा है, तो ये तो 4 इंटू एन वाला फॉर्मूला हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। लो जी, बहुत बड़ी पावर भी सेकंड से पहले सोल्व हो गई है, मजा ही आ गया सर। कुछ ऐसा ही सर हमें बाकी 3 के लिए भी बता दो,
तो हमारे उद्धार हो जाएगा ना, जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। चलो करते हैं फिर, क्या बात हो गई। अगर मैं यहाँ देखूं बेटा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 9, यहाँ क्या हो रहा है, अगर 1 को एक सेकंड के लिए छोड़ दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 4 + 1, यहाँ पर क्या है बेटा 8 + 1, इसी तरीके से आगे। यानी कि जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं, है ना, 4 हैं, उनको एक ऐड करके आंसर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, आयोटा रेज़ टू द पावर 4n और +1। अब इस कंडीशन में आपका n 0 भी हो सकता है, ठीक है, इसमें से कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पे डॉट है आयोटा की, अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही हो तो जरूर बताएं। तो जो n है यहाँ पर >= 0 आ सकता है, वैसे तो आने को यहाँ पर भी आ सकता है, बिकॉज अगर आपने 4 की n की वैल्यू 0 रखी तो आयोटा रेज़ टू पावर 0 विच इज ऑल्सो 1, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम नेचुरल नंबर ही रखेंगे। यहाँ अगर आप 0 रखते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयोटा 4 × n + 1, तो आपने रखा जैसे ही 0, वो बेटा क्या बन गया, आयोटा रेज़ टू पावर 0 + 1, दिस इज आयोटा रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अगर आपने आयोटा की पावर 2, मतलब सॉरी n की वैल्यू 2 रखी, तो 4, सॉरी अभी तो 0 रखा था ना, तो 1 रखना चाहिए, तो 4 × 1 + 1, तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, आयोटा रेज़ टू पावर 4 + 1, ओके सर, क्या बन गया आयोटा 5। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है या जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल ठीक काम कर रही है। क्या आप इससे वाकिफ रखते हो, आपको लगता है कि हाँ सर जो चल रहा है ठीक चल रहा है? हेलो हेलो, क्या आप यही हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, मैं बीच बीच में ऐसा हेलो हेलो करता रहूंगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दौरे पड़ते हैं पर इससे थोड़ा सा माहौल बना रहता है बेटा, तो करते रहेंगे ऐसा कुछ ताकि आप बोर ना हो जाओ। चलिए, तो हमने ये सब चीजें सीख ली हैं, अब हमें ज्यादा मतलब यहाँ पर ये रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे समझ आ गया है सर कि कैसे ये प्रॉपर्टीज बन रही है। यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स थे, यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स में एक ऐड हो रहा था, अब यहाँ कितना ऐड हो जाएगा, 4 के मल्टीपल्स में 2 ऐड हो जाएगा। सो आयोटा रेज़ टू पावर 4 n + 2, और यहाँ पर भी बेटा n जो है > 0 हो सकता है। सेम टू सेम लास्ट वाले में आ जाएगा 4n + 3, यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, >0। तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, जिसे को आप याद रखेंगे और लिख लेंगे। आपको लिखना क्या है, सबसे पहले तो ये लिखना है, यहाँ से ये आपका लिखने वाला मैटर है, क्योंकि आपको नोट्स भी साथ के साथ बनाने हैं। नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है, जब भी आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और चैप्टर कवर हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट, इसका फायदा ये होता है। चलिए सर, और क्या लिखना है सर बता दीजिए, और भी अगर कुछ आप चाहते हो कि लिखें। तो आपको दूसरा लिखना है बेटा ये वाला बॉक्स, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिखना है। तो ये 2 बुक्स आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। और हमें पता है कि सर वीडियो तो रिकॉर्डिंग के बाद रहती ही है, आपको अगर लगे कि सर कोई पॉइंट ऐसा था जो सुनते सुनते पीछे से किसी ने बुला लिया है ना, या ध्यान इधर उधर चला गया, तो आप आराम से वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। और अगर वीडियो में ना समझ आए तो अगले दिन मुझसे फिर से पूछ सकते हो, सर कुछ रह गया था, जल्दी जल्दी बता दीजिए, ठीक है सर ओके। आप इसको, हाँ जी, स्क्रीन चेंज मत करना, 1 मिनट। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं या फोटो लेने वाले हैं? नहीं सर, नोट कर रही हूँ। ओके फिर ठीक है, क्योंकि फोटोज जो हम लेते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो मैं बच्चे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि कोई भी दोबारा रीड नहीं करता है उनमें से। बहुत रेयर चांस होता है कि हम फोटो लेकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको दोबारा पढ़ें, ठीक है, बहुत कम चांस होता है। इसलिए कोशिश करना कि जितना हो सके जस्ट साथ के साथ आप नोट करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है बेटा हमारे पास, बिल्कुल भी। चलिए, इसके साथ साथ जब आप नोट कर ही रहे हो, तो और भी एक चीज थी जो नोट करनी थी, क्योंकि हमने एक चीज और सीखी थी। वो क्या सीखी थी सर, वो बहुत अच्छी चीज सीखी थी, 1/आयोटा, जिसको आप आयोटा की पावर -1 भी लिख सकते हो। इसका आंसर निकाला था हमने, ठीक है, क्या निकाला था, 1/आयोटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया था इस तरीके से, ठीक है सर। बहुत छोटा छोटा बच्चों वाला काम करवाते हो आप, कोई बात नहीं, जरूरी है,
क्योंकि यही हमें टाइम आने पर क्या बना कर देगा बेटा, अपने असली क्वेश्चंस बना कर देगा, वरना तो फिर हो बस पूछो मत। चलिए मैं आपके लिए ये भी लिख देता हूँ, ये आपको जो ग्रीन पेन में दिख रहा है ये भी आप साथ के साथ नोट कर ले, बिकॉज समझ तो हमने लिया है ना। ओके सर। जी बहुत अच्छे। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से समझ भी आ रही है और मेरी स्क्रीन लेट नहीं हो रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ऑनलाइन में मैंने यही नोट किया है कि स्क्रीन लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कनेक्शन नहीं बन पाता जो बनना चाहिए। और ये मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है मामला, और आई एम हैप्पी कि ये ठीक चल रहा है ना बेटा। चलिए ये लो बेटा, यस सर। ये 4 चीजें और हमें नोट कर लेनी है ताकि हमारा काम बढ़िया तरीके से चल जाए। ठीक है, कुछ कुछ बातें भी आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, जैसे जो मैं बोलता रहता हूँ, टीचर की बोली हुई बातें भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार, क्योंकि जब हम कभी रिवाइज कर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बोले हुए ही समझ आते हैं, लिखे हुए तो बहुत मतलब बाद में समझ आते हैं, बोलकर जो बातें बता दी जाती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे बेटा, ठीक है चलिए आप लिख लीजिए, जब आप लिख लो तो एक बार बता देना कि सर हो गया है, हम अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हो गया है सर। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ से हमने आयोटा के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। तो अब हमारी बारी है आयोटा का यूज करके, जिस चैप्टर का नाम लिया था सर आपने अभी तक तो उसके बारे में बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी तक हमारे पास बेसिक सामान इकट्ठा नहीं हुआ था, अब हमारे पास बेसिक सामान इकट्ठा हो चुका है, अब हम जंग पर निकल सकते हैं। चलो यलगार हो। तो बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नाम ही ऐसा है ना जैसे बहुत ही डिफिकल्ट हो। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है और इजी भी कुछ नहीं होता है, जितना अगर आपको अच्छे से समझ आया वो आपके लिए इजी, जो समझ नहीं आया, जो पसंद नहीं आया वो डिफिकल्ट। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इजी बनाने के लिए निकले हैं। तो बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड, स्मॉल जेड से डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आपका इमेजिनरी पार्ट का कंबाइन कर देते हैं रियल पार्ट के साथ। सो इसे लिखने का एक तरीका है a प्लस आयोटा b, जहां पर a एंड b दोनों ही कैसे नंबर है, आर रियल नंबर। ये कैसे नंबर है बेटा, ये रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर हैं ये, रियल नंबर, और इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। बाकी जैसे हमने बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस, सिचुएशंस ऐसी रीड की होंगी जहां पे बहुत सारी अलग अलग कंडीशन हुआ करती थी, ये जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, फलाना ढिमकाना वगैरह। इन दोनों के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, a प्लस आयोटा b। अब जिस के साथ आयोटा है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को दिखाने का तरीका है आई एम। क्या तरीका है, आई एम, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रैकेट के अंदर जेड। ठीक है, तो हमारा बी कौन है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा, आयोटा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट बी है उसे आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलेंगे और जिसकी वैल्यू बी रहेगी। इसी तरीके से जो ए है उसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई। देखो रियल का आर ई ले लिया, इमेजिनरी का आई एम ले लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और किसके पार्ट है ये, हमारे जेड के, तो हमने जेड भी साथ के साथ ले लिया है। तो रियल पार्ट कौन है, ए, इमेजिनरी पार्ट कौन है, बी। बहुत सिंपल सी बात थी। चलिए तो बहुत ही छोटी सी बात बताई आपने, पर लेकिन बेसिक तो यही है, यहीं से तो शुरुआत हुई है हमारी। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ये हमारे चैप्टर की शुरुआत है, जहां पर हमने क्या पढ़ लिया, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन की, कैसे दिखाया जाएगा इसे, टेन 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 टेन, इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे मूवीज में आता है। चलिए आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा साथ के साथ, या करना है अभी? नहीं सर, हो गया। ठीक, अब इस जो अभी हमने ये देखा ना बेटा, देखो हमें ना क्या है प्रॉब्लम कहाँ आती है
कि सर इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, पर इसको यूज कैसे करना है ये नहीं समझ आता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर सर बता दो, जब आपको पता ही है कि प्रॉब्लम कहाँ है तो बता दो फिर कैसे यूज करें। तो क्योंकि मैंने क्या बताया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब आपको मान लीजिए कभी बोल दिया गया कि मेरे पास एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये क्या बात हुई सर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो फिर भी ठीक था, अब ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? तो एक ही बात है ना बेटा कि प्योरली रियल, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ प्योर कौन है, रियल नंबर ही है, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ रियल है, ये सिर्फ सिर्फ कौन है, रियल, दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। और किसी भी पार्ट को अगर गायब करना हो तो मैथ्स में एक ही चीज हेल्प करती है, वो कौन करती है, जीरो। दैट मीन्स आयोटा बी जीरो हो गया, लेकिन आयोटा तो जीरो हो नहीं सकता सर, तो फिर कौन जीरो हुआ, दैट मीन्स बी जीरो हो गया। अगर आपको कोई भी कभी भी कहता है कि ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा है बेटा, प्योरली रियल है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली, तो आप उसका यूज कैसे करेंगे, आप कह देंगे दैट मीन्स बी आपका जीरो है। देखो ए से हमें क्या मतलब, ए का तो कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, जो कंडीशन यूज करने लायक होगी वो कौन होगी, कि हमारा बी जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख देता हूं कि x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई, एंड उसके बाद लिख देता हूँ इमेजिनरी नंबर, और मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, ये z बोल दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये क्या है, प्योरली रियल है। तो आप क्या, और मैं आपको कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आप इस बात को जो मैंने बोला कि प्योरली रियल है कैसे यूज कर सकते हो, सिंपल है, आयोटा के साथ कौन है, एक कोफिशिएंट, उसको मैं कौन बोलता हूँ, बी, है ना, प्योरली रियल में बी जीरो है। और इस जो इस ये क्वेश्चन आपके सामने, इसके साथ इसके अंदर बी कौन है, तो बी है 3y स्क्वायर माइनस वाई, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये मेरे लिए क्या बन गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कर लूंगा काम कुछ ना कुछ इसके अंदर, समझे, बोलो बोलो हाँ कि ना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से बेटा आपको मैथ को फील के साथ पढ़ना है कि इसका यूज कैसे करूं। अगर आप चाहो तो ये एग्जांपल कहीं कोने में छुपा के लिख सकते हो, ताकि आपको सिर्फ तभी दिखे जब जरूरत हो, आपके नोट्स को ज्यादा मतलब खराब ना करे, तो आप थोड़ा सा कॉर्नर में लिख देंगे कि इस तरीके से यूज किया जाता है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बाकी मैं तो इसको इरेज कर रहा हूँ, जहां जहां पर मुझे नहीं जरूरत लग रही है उसको मैं कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अभी रहने देता हूँ, जितना आपके लिए अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। भाई मेरा ब्रश कहाँ गया, ये रहा मेरा ब्रश। अरे भाई टूथ ब्रश की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंटिंग ब्रश की बात कर रहा हूँ बेटा। चलिए, तो प्योरली रियल तो सर समझ आ गया, क्या हम इसके साथ साथ एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं प्योरली रियल की जगह प्योरली इमेजिनरी। सिंपल सी बात है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन इसका यूज कैसे करें? जैसे आपने रियल वाले का यूज किया वैसे ही आप क्या कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर लो, क्या बड़ी बात है। तो आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ए जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, और इस बात को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने बोल दिया कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर b इक्वल टू जीरो बनाया था, इस कंडीशन की वजह से आपका x इस वक्त a है और वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो आपकी वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर आपको कोई बोल ही दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सिंपल है ये तो, क्योंकि सिंगल वैल्यू थी तो जल्दी जल्दी आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दैट टू वर्ड्स। अब सर इसको रिवर्स कैसे यूज करना है, अभी आपने बोला था रिवर्स यूज कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है बेटा, मान लीजिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपसे कहता है आपका एक जेड ये है 7 आयोटा, और उसके बाद कहता है ये जो जेड है ये कैसा है, ये प्योरली रियल है या फिर प्योरली आपका इमेजिनरी है, ठीक है, या फिर आपको बोल देता है रियल पार्ट ऑफ
z जो है वो 2 है या 7 है, 7 लिख देता हूँ क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता, 7 है, या फिर ये बोल देगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है। तो इनमें से कौन सा आंसर ठीक है, ए बी सी डी? जल्दी से लॉक करेंगे अपना आंसर, वरना टिक 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 हो जाएगा, है ना। कौन बनेगा करोड़पति? अभी तो हमारे आंसर चल रहे हैं, खैर करोड़पति तो बाद में बनेंगे सर, जब हमारी अच्छी अच्छी जॉब लग जाएगी हम करोड़पति भी बन जाएंगे। तो बच्चा बताओ जल्दी से। बी इज द राइट आंसर। और आपने लिया है एक और क्वेश्चन। अरे सर ये क्या कर रहे हो, जीतने के बाद कौन क्वेश्चन देता है? तो आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, बिकॉज यहाँ पर हमारा अगर ध्यान से देखें तो 0 + 7 आयोटा, 7 आयोटा का मतलब यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो ये प्योरली इमेजिनरी है। रियल हो नहीं सकता, प्योर रियल नहीं हो सकता, और रियल पार्ट की वैल्यू तो सर यहाँ पर 0 है, तो 7 भी नहीं हो सकती, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू तो सर यहाँ पे 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो सर ठीक है, अभी आपने कहा था कि जीतने की खुशी में एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, तो चलो हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपनी बातों के पक्के हैं। चलिए, तो पक्के हैं तो बेटा अब मुझे बताओ, ये जो जेड है आपके पास ऑप्शन ये सारे ही अवेलेबल हैं, और आप मुझे बताइए, वैसे इस ऑप्शन में दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन, दो ऑप्शन ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कौन कौन से दो ऑप्शन ठीक है। अब की बार मैंने आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। z = 2 के लिए दो ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, इन चार में से कौन कौन सा ठीक है? इतना मैं पेन का कलर चूज कर लेता हूँ ताकि हमारा डिस्टिंग्विश किया जा सके। ये लो बच्चा, बताओ कौन कौन से ऑप्शन ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो हेलो, कोई क्लास में है? कोई तो मिला होगा आंसर, एक तो मिल ही गया होगा बेटा जी। बताओ, एक बताओ पहले, दूसरा बाद में मिलकर ढूंढ लेंगे। एक बताओ। चलो तब तक मैं फूल बना लेता हूँ, तब तक आप क्या बोलते हैं उसको, आंसर ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, आप ड्राइंग क्लास भी ले सकते हो मैथ के साथ साथ शायद। हाँ जी, हेलो हेलो, क्या कोई क्लास में है? क्लास में तो है ना। सर हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। ए है इसका आंसर। बी? ए। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। अब आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना है, क्या आपने दूसरा ऑप्शन ढूंढा या मैं बताऊं? बी। बी नहीं हो सकता बेटा, या तो वो प्योरली रियल हो सकता है या फिर प्योरली इमेजिनरी हो सकता है, ये नहीं दोनों तो सर, एक ये साथ। नहीं, और ये जो रियल रियल ओहो, ये जेड। तो दो दो बी हो गए, सॉरी सॉरी, दो दो बी हो गए। इस वाले को डी बना देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक कौन सा है? देखो, रियल पार्ट की वैल्यू 7 कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो 2 है, 7 तो नहीं हो सकती। तो सही है ये वाला ऑप्शन, जो डी के जगह पे सी बैठा हुआ है, धोखा दे रहा है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बेटा कैसा है, देखो 0 + आयोटा, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी होता है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारा सी ऑप्शन भी ठीक है और ए ऑप्शन भी ठीक है, बाकी दोनों मेरे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। चलिए, तो आपकी इस कंफ्यूजन से, सॉरी सॉरी, मेरी इस कंफ्यूजन से, जो मैंने अभी प्योरली इमेजिनरी बोला था, इस कंफ्यूजन से एक आपको बढ़िया सी बात बताता हूँ, टेंशन वाली बात ही नहीं है, अच्छी बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी होता है जहां पर ए और बी दोनों ही 0 हो जाएं, हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है, तो ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जहां पर 0 + 0 आयोटा लिखा होगा सर जी, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और फिर अब इसका क्या नाम बनेगा सर, प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी? देखो बेटा, हमारा कंसेप्ट तो ये कहता है, अगर रियल नंबर यानी कि ए 0 है तो उसका नाम प्योरली रियल, ठीक है, प्योरली रियल। और अगर इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी 0 होता है
गलत बोल दिया वैसे मैंने। ए अगर 0 हो रहा है तो उसको हम क्या कहते थे बेटा जी, प्योरली इमेजिनरी कहते थे। भावनाओं में बह गया था मैं, सॉरी। तो प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं अगर ए 0 हो जाए, है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने बोला है 7 आयोटा वाला ए 0 हो गया था, तो कैसा हो गया, प्योरली इमेजिनरी। इसी तरीके से अगर बी 0 हो जाए, जैसे यहाँ पे 0 हो गया है, तो हमने क्या बोल दिया, प्योरली रियल बोल दिया, है ना। तो मेरी तरह भावनाओं में नहीं बहना है, थोड़ा सा आराम से हम आंसर करेंगे। चलिए, तो प्योरली इमेजिनरी। तो सर फिर यहाँ तो दोनों ही बातें सच हो रही है, तो अब मैं क्या करूँ। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपके सामने ये जो इंसान बैठा है 0 + 0 आयोटा, ये इसके दोनों ही नाम ट्रू रहेंगे। तो जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इट इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है बच्चा, ये आप बात नोट कर लेंगे, ये नोट करने लायक बात है, प्योरली इमेजिनरी। मुझे लगता है कि शायद आपने इससे पहले ये बात नहीं सुनी होगी, या सुनी है इससे पहले ये वाली बात। आंसर दे दिया करो। नो सर। नहीं, चलिए, तो ये बात लिख लेंगे हम, ये छोटे मोटे एग्जांपल्स जरूर साथ के साथ लिखें अपने नोट्स में। इससे क्या होता है, जब हम नोट्स पढ़ते हैं, अपनी कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बस नजरें ही घुमानी होती है, रीड भी नहीं करते हम कई बार तो। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद कुछ और काम किया जाए जो अच्छा सा हो, है ना। तो मैंने आपको बेटा थोड़ा सा वापस रिकैप कर लेते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे। पहला, हमने यहाँ पर आयोटा की 1 2 3 4 पावर्स की वैल्यूज रीड की, फिर उससे हमने जनरलाइज कर लिया, हमने याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने रिवर्स में जो हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा है उनकी वैल्यूज को रीड किया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो वैल्यूज होती हैं या फिर उसके एक्चुअल फॉर्मेशन है वो पढ़ा, वहां से हमने ए और बी के बारे में रीड किया, फिर उसके बारे में हमने रियल पार्ट पढ़ा, इमेजिनरी पार्ट पढ़ा। इमेजिनरी और रियल के बाद हमने ये भी सीखा कि उसका यूज कहाँ किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिख रहा है बेटा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यही इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सर इंफॉर्मेशन अब आपने बार बार दे रहे थे, उसका एक्चुअल में यूज कैसे करना है, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कैसे करना है, इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूंगा, है ना, उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। अगर मेरे घर पे साइकिल खड़ी है तो उसका मेरा क्या फायदा क्या है, चलानी तो सीखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जो ये मेरे पास रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, इनको कैसे यूज किया जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने ये सीख लिया कि यहाँ पर अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं तो उनका आंसर्स थोड़ा सा स्लो होकर सोच कर कैसे दिया जाता है। देन हमने ये देखा कि हमारे पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एक बढ़िया सी लाइन हमने पढ़ी कि इसके 2 नाम हो सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी एज वेल एज प्योरली रियल। ठीक है बच्चा, आई होप ये क्विक रिवीजन जो हमने 20 से 30 सेकंड में की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको लगे कहीं पर भी कोई भी मतलब देखो बेटा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या कहीं पर ये कमियां हैं कि इस बात की वजह से मुझे आपका समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी हमारी ट्यून नहीं बन पा रही है, तो आप मुझे बेहिचक बोल सकते हो। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी सजेशन दे दे तो वो नाराज हो जाते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। वो बल्कि बेस्ट होता है टीचर और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बनाने में। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको लगे कोई भी या कहीं कुछ ना समझ में आए तो आप बड़े आराम से बोलकर कि यस सर 1 मिनट के लिए प्लीज मेरी भी बात सुन लीजिए, इतनी देर से मैं आप ही की बात सुने जा रही हूँ। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि आप कुछ भी अगर आप मुझे बोलते। ठीक है बेटा जी, चलिए। यस सर। उसके बाद यहाँ तक बेटा हमने क्या किया, अपने चैप्टर के सबसे बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट थे वो डेवलप कर लिए हैं। तो हम इसके बाद धीरे धीरे एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं एक कंसेप्ट थोड़ा सा और बता देता हूँ, किससे रिलेटेड, जो हमारी पावर्स थी, जैसे कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर
4। तो सर वो क्या बात है, बता दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लूं, क्लास खत्म होने वाली है। सर जो इम्पोर्टेंट बात है जल्दी बताइए। चलिए बताता हूँ। तो बेटा इस बात को नोट कर लेना आप। इस बात को हम कहते हैं सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव। अगर स्पेलिंग मेरी इधर उधर हो जाए तो प्लीज उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ और इंग्लिश की स्पेलिंग्स थोड़ी ऐसी ही है, बस कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने क्या लिखा बेटा, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0, इज 0। सर ये क्या कह दिया, दिमाग के ऊपर से निकल गया। कोई बात नहीं, नीचे से लेके आएंगे। अब आप देखो इसको, आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 और प्लस आयोटा की पावर 4। अब तो समझ आ गया कि हमारे पास आयोटा है और जो उसकी पावर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4, 4 ही पावर है और कैसी है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार 1 2 3 4। अगर आप इनका सम करोगे तो आंसर 0 आएगा। देख लो सर, दिखाओ। आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 उसका आंसर आता है -1, आयोटा की पावर 3 का आंसर आता है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 का आंसर आता है बेटा 1। 1 से -1 कैंसिल, माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर आ गया 0। सर ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही थी, लेकिन आज तक तो मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। सर ऐसी बात नहीं है, हल्के में मत लो, मैंने सुना था। ओके वेरी गुड। तो क्या सर ऐसा हर किसी में पॉसिबल है? हाँ जी, हर किसी में पॉसिबल है, बस एक ही कंडीशन है, 4 पावर होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए पावर्स, और वो भी कैसी कैसी होनी चाहिए बेटा, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स। वेरी गुड। तो एक एग्जांपल फिर और ले लेते हैं सर, लगे हाथों। आयोटा की पावर 37 ले लेते हैं सर, गंदा सा नंबर है ना। आयोटा की पावर 38 ले लेते हैं, आयोटा की पावर 39 ले लेते हैं और आयोटा की पावर 40 ले लेते हैं। क्या सर इसका आंसर भी 0 आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। सर मुझे यकीन नहीं है, सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है भाई, ना मानो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो जो 37 है बेटा, उसको मैं ऐसे लिख दूं 36 + 1। इसी तरीके से 38 वाले को भी 36 + 2 लिख दूं, क्योंकि कन्वर्जन तो करना पड़ेगा ना, पता तो लगाएं इन पावर्स का आंसर क्या आने वाला है। तो ऐसे ही किया जा सकता है। और इस वाले को क्या लिखूं फिर, इसको तो 4 × 10 ही लिख देता हूँ। अब देखो 36 का मतलब क्या है, आयोटा की पावर 36। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा a की पावर n इंटू में a की पावर m, तो इसको हम a की पावर n + m लिखते थे। तो इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, इसे उल्टा भी लिखा जा सकता है, रिवर्स में a⁻n + a⁻m। ऐसा ही कुछ हम यहाँ करने वाले हैं, a की पावर आयोटा की पावर a आयोटा की पावर b। तो मैं ऐसा कुछ बड़े आराम से कर सकता हूँ। हाँ जी सर कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि 2 मिनट रहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको क्या करना है। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो 4 की पावर मल्टीपल में है, तो इसका आंसर तो 1 आएगा। 1 × आयोटा, तो सर आयोटा आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन था, सॉरी। यहाँ पे भी ये सेम टू सेम, इसका आंसर भी 1 आया, 1 × आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर आएगा सर। सेम टू सेम आगे भी आ जाएगा सर, कोई बात नहीं, इतना तो मैं समझ लेती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो। अब देखो ये तो वापस उसी फॉर्म में आ गया जहां पर मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया था। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। हो गया तो यकीन आपको कि हम यस गलत सर। नहीं बताते हैं। ठीक है, इसको एक्सक्यूज नोट मी करेंगे सर, बेटा कहीं ना। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा क्या होगा? एन की बात हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी अब उसको आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा हमें, है ना। तो अगर मुझे एन की पावर दिखानी है तो फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने कहा कि सर एन का क्या होगा, 1 आ गया, मान लीजिए 2 आ गया, और इसी तरीके से 3 और डैश 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 डैश। अब हर बार 4 के पेयर में 0 होता रहेगा, तो एन पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर एन क्या है, 7 है, एन 7 का मतलब आयोटा की पावर 1 2 3 4 4 5 6 7, तो 4 तक तो 0 हो गया। अब जो 5 6 और 7 है उसको हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 5 6 7 क्या बनेगा, एक तरीके से आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब, यही तो बनेगा, बनेगा ना बेटा। आयोटा की यस पावर सर। 5 आयोटा। अब देख लो इसको सोल्व कर लेते हैं।
आयोटा स्क्वायर हमारा कितना होता है, -1 होता है, ठीक है सर जी। और आयोटा क्यूब कितना होता है बेटा हमारा, आयोटा का क्यूब होता है सर माइनस आयोटा, माइनस आयोटा से माइनस प्लस आयोटा कैंसिल, बचा कितना -1। इसी तरीके से जितने n होंगे, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर जैसे हम नंबर ही ना दे सर, जैसे आपने तो 7 का एग्जांपल लेके बोल दिया, अगर n ही ना दे, फिर हम क्या करेंगे, एक जनरल प्रॉपर्टी बना लेंगे, ठीक है, कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर 3-4 कंडीशन बनानी पड़ेगी और उसमें हमारा टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा भी उसके लिए वेट करें, ठीक है। आई होप कि आपकी क्वेरी सोल्व हो गई कि आयोटा की पावर अगर n कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है तो उसका सम कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने जनरल यस सर। टर्म नहीं बनाई है, सिर्फ क्या बताया है कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। जनरल टर्म हम धीरे धीरे बना लेंगे, क्योंकि जो चीज आप बनाना सीखते हो वो लंबे टाइम तक याद रहती है, और जो आपको बनी बनाई मिल जाती है वो बेटा फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद धुंधली होने लगती है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंसेप्ट आपका धुंधला हो जाए, ठीक है। ओके, यस सर। चलिए, तो आपको अगर बाय चांस कभी भी, जैसे आपने पूछा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि n पावर्स का क्या होगा, तो आप आराम से अब इस को याद रख लेना कि 4 के पेयर की वजह से जैसे भी बनेगा मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से, पीछे वाले तो सारे ही 0 हो जाएंगे और आगे का 2-3 बचेंगे, उनका मैं आराम से बता सकती हूँ। तो इतना रहने वाला है। अच्छा, मैं कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम 0 होता है, ठीक है। तो सर फिर अभी क्लास एंड होने वाली है, कुछ होमवर्क मिलेगा क्या? हाँ जी, बस एक छोटा सा होमवर्क मिलेगा, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मिलेगा। क्या आप उस क्वेश्चन को लेना चाहते हैं? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको नोट करना है। आयोटा 5 रेस्ट पावर आयोटा रेस्ट पावर 592 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 590 प्लस आयोटा 588, उसी के साथ साथ 586, ठीक है। और एक और बच गई थी, छुप गई थी कॉर्नर में, मैंने पकड़ के बाहर निकाल लिया उसको। देखो बेटा, फ्रैक्शन में ये लोग हैं, 2 अलग बैठा है, ठीक है, आराम से साइड में बैठ के इनका मैच देख रहा है कि ये देखते हैं कैसे कैसे लड़ते हैं, मेरे पास पहुंचते हैं, इनमें से कौन बच के आएगा, है ना। तो वो दूर बैठ के देख रहा है। तो फ्रैक्शन कहाँ तक है? सिर्फ आयोटाज तक है, 2 अलग है, उसके साथ फ्रैक्शन मत लगा देना। बाद में अगर आप चाहो एलसीएम वगैरह लेने के लिए तो अपॉन में 1 लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा जी, आयोटा रेस्ट पावर 574। तो आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा, ये आपका बस छोटा सा होमवर्क है, और जितना मैंने आज लिखवाया है उसको एक बार रीड करना है, बस ज्यादा बार नहीं, एक ही बार रीड करना है जितना भी लिखवाया आज, ठीक है। और यहाँ पर आज हमारी क्लास खत्म होगी, लेकिन क्लास खत्म होने से पहले मैं आपका फीडबैक जानना चाहूंगा बेटा कि आज की क्लास में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा, ठीक है, जिसको हम आगे इम्प्रूव कर पाए और अच्छे को और अच्छा कर पाए। यस सर। हाँ जी, तो प्लीज थोड़ा सा पिछले 1 घंटे की मेमोरी से फ्लैशबैक में जाइए और मेरे लिए थोड़ा सा कुछ भी अच्छा और बुरा दोनों बता दीजिए प्लीज। सर बस उसे एक क्वेश्चन में डाउट था हाँ जी और समझ बोलिए। में आ गया, वो आपने ओके, करवा दिया था। ठीक है। और मेरा कोई मतलब जैसे, क्योंकि देखो परफेक्ट कोई नहीं है, मैं तो इसी बात पे यकीन रखता हूँ, तो कोई ना कोई जैसे आपको लगा कि सर इस लेक्चर में ये चीज कम थी, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने की, ऐसा कुछ आप सजेशन देना चाहें तो। नहीं सर। ओके बेटा जी, ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे 9 o'clock, क्योंकि आज तो संडे था, मैं थोड़ा फ्री था, कल हम 9 o'clock मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है 9 o'clock की? नो सर। ओके, ठीक है बेटा जी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। बाय सर। ओके।